हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि जब आप ठेके पे जाते हो और कोई नई विस्की अगर नज़र आती है, फर्स्ट टाइम अगर कोई विस्की नज़र आई, तो आपके मन में क्या चलता है? देखिए, मेरे को क्या लगता है, ज़्यादातर लोग हमेशा ही कोई नई विस्की को अवॉइड करना चाहते हैं। 80 to 90% लोगों का क्या होता है कि उनका कुछ कुछ फेवरेट ब्रांड होता है हर बजट में। आज अगर उनको सस्ती विस्की पीनी है तो हो सकता है वो ब्लेंडर स्प्राइट पिए। आज उनको थोड़ी बढ़िया विस्की चाहिए तो वो 100 पाइपर्स ले लेंगे, कोई जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल ले लेगा। मतलब हर रेंज की एक फेवरेट विस्की बनी हुई रहती है ज़्यादातर लोगों की, और वो जल्दी से उसको स्विच नहीं करना चाहते हैं। लोग कहीं किसी पार्टी वार्टी में भी गए और वहाँ पे फिर देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है, तो होता क्या है कि अगर कोई अपनी पसंद की अगर कोई विस्की नज़र आ गई तो बस सीधा वो विस्की पीना शुरू कर देते हैं। कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं। और इसके पीछे रीज़न बड़ा साफ है कि विस्की क्या है, टेस्ट और स्मेल के साथ इसको एंजॉय करने वाली चीज़ है। क्या होता है ना कि कुछ विस्की का टेस्ट, उसका अरोमा, उसका स्टाइल जो है ना, वो चढ़ जाता है दिमाग में, मतलब फिर वो अच्छी लगने लगती है। दूसरी बात ये है कि जानकारी भी नहीं होती है, ये नई विस्की पता नहीं कैसी होगी, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या लगता है कि अगर उनको पता चल जाए कि नहीं भाई, ये वाली जो विस्की है ये बढ़िया है, या ये जो नई विस्की आई है ये बिल्कुल ही बकवास है, इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी फ़ायदा लोगों को हो सकता है इन चीज़ों से। और यही रीज़न हो जाता है कि हमारे जैसे लोग अलग अलग तरह की विस्की खोज के लाते हैं। मेरा तो क्या है, जब भी मैं ठेके पे जाता हूँ, जितनी विस्की मैंने पी रखी है या जिसके बारे में मेरे को पता है, उसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। मेरे को किस में इंटरेस्ट आता है, अरे ये नया डब्बा, ये कौन सी विस्की है भाई, ठीक है। मेरा क्या है, मैं तो वही खोजता रहता हूँ, ये कौन सी नई विस्की आई, चलो इसको ट्राई करते हैं, इसमें क्या ख़ास बात है, अपने ऑडियंस को बताएंगे। और मेरे ख्याल से यही काफ़ी लोगों को एक्साइट भी करता है और तभी लोग इस चैनल को पसंद भी करते हैं। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूंगा, आज का भी अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बिल्कुल ही अनजाना सा विस्की लेकर के आया हूँ आप लोग के सामने। ये रही विस्की, और विस्की का नाम है, ऐसे दिखा देता हूँ इधर से, हिल फोर्ट, ये विस्की का नाम है। और ये लोग इसमें लिखते हैं प्रीमियम ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की। अब क्या, इस तरह का फैंसी नाम सुन करके तो अच्छा भी लगता है, लेकिन क्या है कि इंडियन कंपनी का रेपुटेशन इस मामले में बड़ा ही बेकार टाइप का है। नाम तो कुछ भी रख देंगे, जब बॉटल खुलती है और अंदर का माल जब निकलता है तो पता चलता है कि ये फालतू में कुछ भी नाम। अभी मेरे को पता नहीं है कि ये विस्की कैसी होगी, ठीक है। जब इसको बोतल को खोलेंगे, नोज करेंगे, टेस्ट करेंगे, तभी अपना ओपिनियन देंगे। अभी जस्ट जो देख करके मेरे को समझ में जैसा जैसा आता जाएगा आप लोगों के सामने पेश करते जाएंगे। सबसे पहले, ये बिल्कुल नया नवेला विस्की है, बहुत जगह अवेलेबल नहीं भी होगी, लेकिन जितना मैंने पता किया है, ये जो कंपनी है इसका नाम है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, और ये इंदौर बेस्ड, मध्य प्रदेश में इन लोगों का डिस्टिलरी भी है, ऑफिसेज भी है, बाकी सारी चीज़ है। तो मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन है, तो एमपी में तो ये मिलती ही है। मैंने लिया है झारखंड से, दैट मीन्स कि झारखंड में अवेलेबल है। झारखंड की लिकर पॉलिसी जो है वो छत्तीसगढ़ से इंस्पायर्ड है, तो आई एम श्योर कि छत्तीसगढ़ में अवेलेबल होगी। जितना मैंने पता किया है, शायद ये दिल्ली में अवेलेबल है, महाराष्ट्र में इन लोगों ने लॉन्च किया है, कोलकाता का मेरे को नहीं पता, लेकिन कई सारे स्टेट में ये अवेलेबल है। अब ये जो कंपनी है, फिर से नाम मैं बता देता हूँ बढ़ के, एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रूअरीज लिमिटेड, इन लोगों का पुराना डिस्टिलरी है और काफ़ी टाइम से ये लोग अल्कोहल बना रहे हैं। इसके अलावा भी इन लोगों का कुछ और भी ब्रांड है, जैसे निकोबार जिन, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा फेमस है। एक सेंट्रल प्रोविंस विस्की का भी मैंने नाम बस सुना है, कभी ट्राई नहीं किया है, वो भी इन लोगों का ही ब्रांड है। ये तो एक बात हो गई इनके अपने खुद के ब्रांड की। उसके अलावा कई सारी दूसरे ब्रांड की विस्की भी ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसकी ब्रांडिंग करके वो फिर कंपनी उसको बेचती है, जैसे कि मैकडॉवेल्स नंबर 1 टाइप की विस्की, ठीक है। तो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग अपने यहाँ करते हैं। तो इस तरह की ये कंपनी है। जो ये पैकेजिंग, डिज़ाइन और ओवरऑल ये कलर कॉम्बिनेशन सब ओवरऑल ठीक लगता है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे
तो इसका प्रिंटिंग क्वालिटी और इसका फॉन्ट्स और वो सारा डिज़ाइन जो है ना, वो उतना अप मार्केट आपको फील नहीं होगा। जैसे कि झारखंड में अगर इसकी एमआरपी की मैं बात करूँ तो 1150 रुपये एमआरपी है, मतलब 1000 रुपये से ऊपर की विस्की है। तो थोड़ा सा पैकेजिंग वगैरह और बढ़िया आप ज़रूर एक्सपेक्ट करेंगे। अभी मैं अंदर के माल की बात कर भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ। एक कार्टन वगैरह तो इन लोगों ने दिया है, बट उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अब इस कार्टन को मैं रखता हूँ इधर नीचे और देखते हैं बॉटल। तो अंदर का जो बॉटल है वो कार्टून के मुकाबले थोड़ा सा बेटर है। ग्रीन कलर का, डार्क कलर का बॉटल है और डिज़ाइन थोड़ा यूनिक है, बड़ा किसी से मिलता जुलता नहीं है। और चलिए इसको इंटरेस्टिंग मान लेते हैं हम लोग। एक बार ध्यान देंगे हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर्ड मॉल्ट स्पिरिट, कैरामल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि 1150 रुपये में आप विस्की बेच रहे हैं और उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी ऐड कर रहे हैं। एनीवे, सामने यहाँ पे लिखते हैं ये लोग एक्सेप्शनल सेलेक्ट मॉल्ट्स मेटिकुलसली क्राफ्टेड टू परफेक्शन। ये सब लिखने की चीज़ है। यहाँ पे एक लोगो टाइप का इन लोगों ने लगाया है, जिसमें कि एक पॉट स्टिल जो होते हैं कॉपर वाले, जिसमें कि डिस्टिलेशन होता है मॉल्ट विस्की का, उसका तस्वीर है यहाँ पे। चलिए इसको खोल लेते हैं हम लोग। जो जानकारी मैंने इकट्ठा किया रिसर्च के दौरान, उससे ये पता चलता है कि इसमें जो मॉल्ट जो यूज़ किया गया है वो इंडियन मॉल्ट है, मतलब कोई इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट टाइप की कोई चीज़ नहीं है। इंडियन मॉल्ट ये लोग यूज़ कर रहे हैं ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल स्पिरिट के साथ। और जो मॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो पीटेड मॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो इसका टेस्ट प्रोफाइल में स्मोकीनेस भी आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अभी तो सारा क्लियर हो ही जाएगा। ये एक छोटा सा पेग मैंने ले लिया है। मैं सोचता हूँ कि एकदम अपफ्रंट नोज़ पे ले जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा इसको टाइम दिया जाए। कलर आप देखेंगे, इट्स वेरी लाइट गोल्ड कलर है ये। और मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से चर्चा किया है इस विषय में कि जब भी आप देखें कि डार्क कलर का बॉटल है जो पूरा फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप ये समझ जाइए कि अंदर का जो विस्की का जो कलर है वो अगर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रहता है, तभी इस तरह का कलर्ड बॉटल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इस बात की बिल्कुल तस्दीक हो रही है। इट्स रियली वेरी लाइट कलर, लाइट गोल्ड कलर। और विस्की की कंसिस्टेंसी जो है ये मेरे को थोड़ी सी मीडियम बॉडीड विस्की के जैसा, लाइट टू मीडियम बॉडीड विस्की के जैसा मेरे को लग रहा है। आई थिंक नोज कर ही लेते हैं इसको। वाह, स्मोक समझ में आ रहा है। आपको बिल्कुल एक सस्ती इंडियन विस्की वाला जो खुशबू होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले एक भभका वो नहीं है, अल्कोहल का मेटेलिक टाइप का स्मेल वो नहीं है, और ठीक ठाक अच्छा एक सबसे पहले आपको एक पीटेड स्मोकी फ्लेवर आता है अगर तो वो अच्छा लगता है। थोड़ा सा फ्लावरी, थोड़ा सा फूलों का खुशबू, स्मोकी है, मॉल्टी है, हल्का सा स्वीटनेस है, थोड़ा सा स्पाइसेस के जैसा, वनीला इज डेफिनेटली देयर। तो अगर मैं नोजिंग की बात करूं तो इट इज़ बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था इस विस्की से, जिस तरह का एक नोजिंग एक्सपीरियंस का, उससे डेफिनेटली बेटर इसका नोजिंग एक्सपीरियंस है। चलिए टेस्ट करते हैं। एक्सट्रीमली स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट है। विस्की की बॉडी जैसी ग्लास में देख करके लाइट टू मीडियम के जैसी लग रही थी, बिल्कुल उसी तरह का है। लेकिन इसके फिनिश के टाइम पे आपको ये फील होता है कि ये
अनएज्ड विस्की आप पी रहे हैं, और वो सच भी है। इस विस्की को एज ज़्यादा कराया गया है ऐसा कोई जानकारी रिसर्च के टाइम में मेरे को नहीं मिला, और वो आपको आफ्टर टेस्ट में समझ में आ जाता है कि इसको एज नहीं कराया गया है। लेकिन जो टेस्ट ये ऑफ़र कर रहा है वो बिल्कुल एक बढ़िया मॉल्ट विस्की वाला एक टेस्ट है इसमें। अगर इसको एज करा दिया जाता तो आई थिंक बड़ा ही एक राउंडेड और एक बढ़िया टेस्ट ये देता। वो अलग बात है कि एजिंग का अपना कॉस्ट है। अगर एज कराया जाता तो फिर अगर ये अभी 1150 की बेच रहे हैं तो 1400-1500 में बेचना पड़ता, क्योंकि उतने टाइम तक आपको विस्की को स्टोर करके रखना पड़ता है, उसका भी एक कॉस्ट है, एजिंग का कॉस्ट है, तो वो चीज़ है। थोड़ा सा सिट्रसी टेस्ट है, मॉल्टी बिल्कुल है, ओक वुड अच्छे से समझ में आता है, और पीट का भी स्मेल आता है। अब ये पीट सच में पीटेड मॉल्ट यूज़ करने के चलते ये स्मेल है, या इन लोगों ने जो गिमिक किया है आर्टिफिशियल फ्लेवर का। हालांकि पीट का स्मेल थोड़ा अच्छा ही है, वो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि एक्चुअल जो पीटेड मॉल्ट ही ये लोग यूज़ किए होंगे, और उसके चलते इतना अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इस विस्की में। एक सिप और लगाते हैं। हार्श बिल्कुल नहीं है विस्की, बर्न बिल्कुल नहीं है पैलेट पे, आराम से नीचे जाता है। मतलब ऐसी विस्की है कि आप इसमें बिना कुछ मिलाए पी सकते हैं। ऑन द रॉक जो पीना चाहते हैं आराम से पी सकते हैं। टेस्ट की बात करूं तो सस्ती वाली जो स्कॉच विस्की होती है, बजट स्कॉच विस्की, जैसे कि ब्लैक डॉग या फिर 100 पाइपर या जॉनी वॉकर रेड लेबल, वो सब विस्की इससे ज़्यादा बोल्ड होती है, इससे ज़्यादा हार्श होती है। ये विस्की ज़्यादा स्मूथ है, और जो स्मोकी फ्लेवर है उसके चलते उस तरह की विस्की से ज़्यादा अप मार्केट इसका टेस्ट फील हो रहा है। अब ये अलग बात है कि इन लोगों ने इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर भी यूज़ कर लिया है। अगर इस विस्की में आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ किया जाता तो मैं बिल्कुल इस विस्की को ब्लैक डॉग टाइप की विस्की से बेटर विस्की कह देता। ठीक है, अगर सिर्फ नोजिंग एंड टेस्टिंग की बात की जाए तो अभी भी ये विस्की मेरे को ब्लैक डॉग जैसी विस्की से बेटर लग रही है। तो यही एक्चुअली मैं बताना भी चाह रहा था कि जब कोई नई विस्की ठेके में शेल्फ के ऊपर आप लोगों को नज़र आती है तो हमेशा उसको इग्नोर करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, फुल बॉटल मत लीजिए, क्योंकि अगर इंडियन विस्की है तो आपको छोटी बॉटल भी मिल जाएगी। तो आप ट्राई करके देखिए, क्या पता आपको आपकी जो फेवरेट ब्रांड है उससे ज़्यादा मज़ा दे जाए। और फिर हम लोग भी बैठे हैं नोजिंग टेस्टिंग करके पूरा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने के लिए आप लोगों को। जैसे आज यही हिलफोर्ड विस्की इसने सरप्राइज़ कर दिया मेरे को। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे किस तरह की विस्की है। 1100-1150 रुपये झारखंड में MRP है। दैट मीन्स कि इस विस्की को आप ब्लेंड स्प्राइट और उसके अराउंड जो रॉकफोर्ड और इस तरह की जो विस्की है उसी से कंपेयर कर सकते हैं प्राइस वाइज। बट इसका जो स्मूथनेस है, जो इसका टेस्ट प्रोफाइल है और जो अरोमा है जो ये ऑफ़र कर रहा है, उसके हिसाब से ये एंटिक्विटी, रॉकफोर्ड, ब्लेंड स्प्राइट उन सबसे ज़्यादा बेहतर विस्की है। अगर नज़र आती है आपको किसी ठेके में सेल्फ पे तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करने के बाद अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि आपने जब पिया विस्की तो आपको विस्की कैसी लगी। आज के लिए इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और भी कुछ जानकारी अगर चाहिए इस विस्की के बारे में या किसी और विस्की के बारे में, किसी और अल्कोहल के बारे में, कमेंट में पूछिए। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।